महाकुंभ 2025 का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, संगम क्षेत्र की रौनक बढ़ती जा रही है। संगम का किनारा हो या संगम नगरी की गलियां, पूरे प्रयागराज को भव्य रूप देने की तैयारी हो रही है। सरकार के तमाम विभाग इस बड़े आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन संगम किनारे भव्य मेला लगना शुरू हो चुका है। खान पान के ठेले अभी से कुंभ मेला परिसर का हिस्सा बन रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस बार का कुंभ बेहद ही खास होने वाला है। छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन इनका अपना महत्व है। यहाँ लोग आते हैं, पूजन सामग्री ले जाते हैं, और ये जो पूजन सामग्री है ये बहुत ही अद्भुत है। नहान या माघ मेला जब शुरू होता है तो जो ग्रामीण है, जो लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, जो स्नान करने के लिए आते हैं, वो सब यहाँ देखिए उनको जरूरत जब पड़े तो वो सब एक जगह पर, एक शॉप पर, एक दुकान पर मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। देखिए जनेऊ भी यहाँ है। इसके साथ साथ जो है यहाँ सुंदरकांड की प्रतियां भी हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने डिजिटल व्यवस्था की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अद्भुत इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लग चुके हैं, जिसमें 4 तरह के स्कैनर दिए गए हैं, जिसके स्कैन करने से कुंभ में किसी भी श्रद्धालु को तत्काल सहायता मिल जाएगी। ये स्कैन होते ही एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, उनके नाम, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये सब कुछ इस पे साफ साफ आपको आ जाएगा। अपने मोबाइल से आप सब कुछ सर्च कर पाएंगे। इमरजेंसी असिस्टेंस की बात करें, अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है, कोई असुविधा होती है, ऐसी चाहे कोई खो जाता है या कुछ भी दिक्कत होती है, तो ये वाला बारकोड जो रेड कलर में है, इसको आप जैसे ही कैमरा यहां पर ले आएंगे, अपने मोबाइल फोन का कैमरा ले आएंगे, आपको वो इमरजेंसी असिस्टेंस मिल जाएगा, वहां मोबाइल नंबर मिल जाएगा। जैसे ही उस फोन पर, कॉल पर आप बात करेंगे, आपको तत्काल वो सुविधा मिल जाएगी। अब आप सोचिए कि एक जमाना था जब लोग कहते थे कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ गए, तो अब कुंभ के मेले में बिछड़ने वाली बात आपको सुनी सुनाई नजर आएगी, क्योंकि अब यहाँ कोई भी बिछड़ेगा नहीं, क्योंकि ये महाकुंभ 2025 की जो डिजिटल व्यवस्था है बहुत ही स्ट्रांग है। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार करीब 50,000 जवान कुंभ में तैनात रहेंगे, लेकिन इसमें भी खास आकर्षण होंगे वो 130 घुड़सवार जवान, जिनके लिए अमेरिकन बाम ब्लड और इंग्लैंड के थ्रो नस्ल के घोड़े मंगवाए गए हैं। साथ ही भारतीय नस्ल के काठियावाड़ी, मारवाड़ी और अमृतसरी घोड़ों के साथ जवान कुंभ में भीड़ को नियंत्रित करेंगे। विदेशी नस्ल के घोड़े की कीमत 6.5 लाख के ऊपर है। सभी घोड़े ट्रेंड हैं और कुंभ के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। महाकुंभ में एक ओर जहां सनातन धर्म और अध्यात्म की गंगा बहेगी, तो वहीं दूसरी ओर मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहे जाने वाली गंगा नदी को बचाने के लिए भी महाकुंभ में गंभीर चिंतन की तैयारी की गई है। इसके लिए महाकुंभ मेले में 20 जनवरी को नदी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नदी संवाद कार्यक्रम में गंगा को गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरत और निर्मल बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। कुंभ में हम लोग नदी संवाद रख रहे हैं, ताकि यहाँ पे जितने सभी धर्म पंथ के महामंडलेश्वर और धर्माचार्य आ रहे हैं, उनके नॉलेज में ये दे सकें कि गंगा जी, यमुना जी का बचना भी जरूरी है। आस्था के दृष्टिकोण से सनातन से आ रहे कुंभ बहुत जरूरी है, लेकिन गंगा जी और यमुना जी ही नहीं बचेंगी तो कुंभ का क्या महत्व रहेगा। सनातन से कहा गया है गंगा जी ज्ञान की नदी है, यमुना जी प्रेम की नदी है, लेकिन ज्ञान और प्रेम कहाँ लुप्त हो गया है? क्यों सीवरेज डाली जा रही है? संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में
देश के कोने कोने से आए साधु संत और कल्पवासी कठिन तप जप और साधना करते नजर आएंगे, जिसके लिए सरकार वो व्यवस्था कर रही है जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।